कैसे हैं आप लोग। मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस चैप्टर का अगला पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। बच्चों, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में जो है, पहली चीज़ तो ये है कि जब हमने मिक्सचर बनाया तो अब सेपरेट क्यों किया। तो बहुत सारी वजहों से, बहुत सारे कामों से, बहुत सारी ज़रूरतों से हमको जो है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ता है। अच्छा, और इन मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स जिसके मिक्सचर बना हुआ है उनका नेचर कैसा है। मतलब ये है कि सॉलिड या लिक्विड का सॉल्यूशन, सॉलिड या लिक्विड का मिक्सचर है, या लिक्विड इन लिक्विड का मिक्सचर है, या गैस इन लिक्विड का मिक्सचर है। ये जो इसके आपके नेचर है कंपोनेंट्स का, इस पर डिपेंड करता है उस टेक्निक का चुनना जिसके ज़रिए उस पर्टिकुलर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम धीरे धीरे एक एक करके सारी सेपरेशन की टेक्निक्स अलग अलग मिक्सचर के लिए, अलग अलग नेचर के कंपोनेंट्स के लिए पढ़ेंगे एक एक करके। और आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक सेपरेशन की टेक्निक से। तो आइए देखते हैं कि कौन सी वो सेपरेशन की टेक्निक है। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला बच्चों, बेहतर ये है कि आप इस चीज़ के नोट्स भी बना लें कि सेपरेशन में जो है वो आपका बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे हमारी बात हुई थी, और नेचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के बेसिस पर उनको चुना जाता है कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाए। तो पढ़ते हैं, चलिए उन टेक्निक्स को। सबसे पहली टेक्निक है बच्चों जिसको हम पढ़ेंगे वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन को हमने इस मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी पढ़ा और हम जानते भी हैं इवापोरेशन के बारे में। अब यहाँ पर हम इवापोरेशन एज ए सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको उस बार पढ़े हुए इवापोरेशन से यहाँ पर काफ़ी मदद मिलने वाली है। आप देखिए कि इवापोरेशन मैंने आपको उस चैप्टर में पढ़ाया था कि इवापोरेशन होता है लिक्विड में। तो अब सबसे बड़ी बात जो आपके सामने बिना पढ़े आपको समझ में आ जाएगी कि इवापोरेशन उन्हीं मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने में यूज़ किया जा सकता है जिन मिक्सचर में कम से कम एक कंपोनेंट लिक्विड होना चाहिए। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड टाइप के मिक्सचर में हम सेपरेशन के लिए इवापोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड मिक्स विद लिक्विड, या यूं कहें कि सॉलिड इन लिक्विड में हम इवापोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जो देखिए समुंदर का पानी होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जो सागर का पानी होता है वो खारा होता है। और खारा क्यों होता है ये भी हम बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि उनमें नमक की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम कहें कि केमिकली जो सागर का पानी या ओशियन वाटर होता है वो एक सॉल्ट सोल्यूशन होता है, तो गलत नहीं होगा बच्चों। तो आपको पता है कि जो समुंदर का पानी होता है, जो टेबल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं अपने खाने में, वो इस समुंदर के पानी से ही निकाला जाता है। किस तरह से निकाला जाता होगा बच्चों, आप खुद सोचें कि पानी हमने ले लिया समुंदर से, उसमें नमक है, और अगर हम आग जलाकर उस पानी को गर्म कर देंगे तो पानी क्योंकि लिक्विड है उसमें तो इवापोरेशन हो जाएगा आसानी से, वो वेपर बनकर उड़ जाएगा और नमक जो है उस बर्तन में बच जाएगा। तो जो हम साल्ट ऑब्टेन करते हैं, टेबल साल्ट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सी वाटर, इट इज विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन टेक्निक। तो यहाँ पर आप देखें कि किस लिए हमने सेपरेशन किया। तो ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिसकी वजह से हमें किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को
सेपरेट करना पड़ता है। अच्छा, ये बात हमारी हो चुकी है कि मिक्सचर का एक कंपोनेंट कम से कम लिक्विड होना चाहिए। और एनसीईआरटी बुक में भी आपको एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है बच्चों, आपको याद होगा कि इंक में से वाटर निकालकर पाउडरी फॉर्म में इंक को हासिल करना। उसमें आप देखिएगा कि एनसीईआरटी की बुक में जो वो टेक्निक दी हुई है, एक बीकर में पानी लेते हैं, फिर उस बीकर के ऊपर वाच ग्लास रखते हैं, वाच ग्लास में थोड़ी सी इंक की बूंदें डालते हैं और उस बीकर को जाली पर रखकर नीचे स्पिरिट लैम्प की मदद से गर्म करते हैं। फिर पानी गर्म होता है बीकर का, उसकी भाप से वॉच ग्लास गर्म होता है और धीरे धीरे फिर इंक गर्म होती है। इंक के अंदर जितना वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है और पाउडर फॉर्म में हमको सॉलिड इंक मिल जाता है। ये भी बेसिकली इवापोरेशन की टेक्निक पर बेस्ड है वो एग्जाम्पल भी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट करके मुझे बताएं। ये आपको सेपरेशन इवापोरेशन के थ्रू कैसे किया जाता है समझ में आ गया? अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी होती है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे अपने प्रॉब्लम का सलूशन हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक और सेपरेशन की टेक्निक के साथ। बने रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। कल मिलते हैं। बाय बाय।